प्यारे बच्चों नमस्ते। प्रिय छात्र छात्राओं, डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हम 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं। इसमें एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर के बारे में हमें पढ़ना है। मैंने आपको इसमें जो एल्कोहल वाली सेगमेंट थी उसको कंप्लीट करा दिया। आप ध्यान दें, इसमें जो फर्स्ट लेक्चर थी वो एल्कोहल का इंट्रो, क्लासिफिकेशन एंड नेम से रिलेटेड थी। उसके बाद लेक्चर नंबर 2nd, 3rd और 4th मीन्स 3 लेक्चर जो हैं इनमें मैंने आपको प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ एल्कोहल्स बताया। इसके बाद लेक्चर नंबर 5, 6, 7 और 8 मीन्स यहाँ 4 लेक्चर जो हैं इनमें मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स पढ़ाया। इसके बाद 9 नंबर की जो लेक्चर है उसमें मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल कंप्लीट कराया। आपको फर्स्ट लेक्चर में इंट्रो मिलेगा। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन मेथड के 3 लेक्चर मिलेंगे। प्रिपरेशन मेथड फर्स्ट, प्रिपरेशन मेथड सेकंड, प्रिपरेशन मेथड थर्ड। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज सेकंड, केमिकल प्रॉपर्टीज थर्ड और केमिकल प्रॉपर्टीज फोर्थ में आपको केमिकल प्रॉपर्टीज मिलेंगी। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें मैंने आइडेंटिफिकेशन की मेथड्स बताई हैं, जिसमें मैंने विक्टर मैप प्रोसेस आपको समझाया। इस तरह आप सीक्वेंस से एल्कोहल के एक लेक्चर को देखें और उसको नोट करें। इसी के साथ एल्कोहल वाला सेगमेंट हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट सेगमेंट है फिनॉल्स, उसको हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। आप हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग नोट करें, फिनॉल। आप ध्यान दें, C6H5OH या बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग का जो न्यूक्लियस है उससे OH ग्रुप अटैच होता है, उसको हम फिनॉल कहते हैं। इसमें फर्स्ट हेडिंग बनाएंगे इंट्रो ऑफ फिनॉल। आप ध्यान दें, बेंजीन जो होता है उसमें इस तरह अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं। इसको हम एक सर्किल भी बना देते हैं। ये क्या है आपका बेंजीन। बेंजीन को आप C6H6 भी राइट कर सकते हो। इस बेंजीन में से हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कराएंगे बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप।
जिस कॉर्नर से हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन रिमूव होगा, इस कॉर्नर से सपोज दैट हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो उसका प्लेस जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ले लेगा और उससे फिनॉल बन जाएगा। इसी प्रकार यहां पर AB बेंजीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करा देंगे, तो C6H5 और उसका प्लेस कौन ले लिया, OH ने। AB क्या है आपका, फिनॉल। जिस प्रकार एल्कोहल में हम एल्केन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कराते थे हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा, उसी प्रकार बेंजीन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कराते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा, तो आपको मिलती है कौन, फिनॉल। ये आपका फिनॉल का क्या है, इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। हिंदी में लिख सकते हैं फिनॉल का वर्गीकरण। इसमें फर्स्ट हेडिंग लगाएंगे मोनो हाइड्रिक फिनॉल। ऐसा फिनॉल जिसमें 1 OH ग्रुप होते हैं उसको हम मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। मीन्स ऐसा फिनॉल जिसमें ओनली 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगी उसको हम मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहेंगे। ये फिनॉल भी इसके एग्जाम्पल में आ सकता है, इसके एग्जाम्पल देखें। फिनॉल यहां पर मैंने एक CH3 ग्रुप को अटैच करा दिया। इसमें जो CH3 है उसके साथ में 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसलिए इसको हम मोनोहाइड्रिक कह रहे हैं। ये जो CH3 है या मिथाइल ग्रुप है, इसकी मैं प्लेस चेंज कर देता हूं। ये भी मोनोहाइड्रिक फिनॉल है। इसकी फिर मैंने प्लेस चेंज कर दी, ये भी मोनोहाइड्रिक फिनॉल। आप ध्यान दें 1 2 3 4 5 और 6 कॉर्नर की नंबरिंग कर सकते हैं। इसका यदि हम नेम देखें, टू मिथाइल फिनॉल, इसका नेम देखें 1 2 3 मिथाइल फिनॉल, 1 2 3 4 मिथाइल फिनॉल। इसका एक और कॉमन नेम होता है, इसे हम क्रिसॉल भी कहते हैं। क्रिसॉल ये ऑर्थो पोजीशन है, तो ये ऑर्थो क्रिसॉल। ये मेटा पोजीशन है, तो ये मेटा क्रिसॉल है।
ये पैरा पोजीशन है तो इसको हम पैरा क्रिस्टॉल कह सकते हैं। ऑर्थो, मेटा और पैरा मैं आपको पहले बता चुका हूं। अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप दोबारा से देख लीजिए, आप ध्यान देंगे। ये फिनॉल है। इस पोजीशन को हम ऑर्थो कहते हैं, इस पोजीशन को हम मेटा कहते हैं और इस पोजीशन को हम पैरा कहते हैं। अब इस साइड जो पोजीशन है इसको भी हम ऑर्थो कहेंगे और इस पोजीशन को भी हम मेटा कहेंगे। आप नंबरिंग के बेसिस पे 1 2 3 4 5 6 मींस 1 2 या 1 6 पोजीशन जो है उसको हम ऑर्थो कहते हैं। 1 3 या 1 5 पोजीशन जो है उसको हम मेटा कहते हैं और 1 4 पोजीशन जो है उसको हम पैरा कहते हैं। आप ध्यान दें 1 2 पोजीशन, 1 2 पोजीशन को क्या कह रहे हैं हम ऑर्थो, और यदि 1 6 होगा उसको भी हम ऑर्थो कहेंगे। मींस 1 2 और 1 6 पोजीशन दोनों को हम ऑर्थो कहते हैं। 1 3 पोजीशन को हम मेटा, आप देख रहे हैं 1 5 को भी मेटा कहते हैं तो 1 5 पोजीशन भी क्या कहलाएगी मेटा, और 1 4 पोजीशन जो है उसको हम कहेंगे पैरा। इस तरह आप ऑर्थो, मेटा और पैरा को समझ सकते हैं। इसी के साथ ही आपकी मोनोहाइड्रिक फिनॉल के एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर हेडिंग बनाएंगे, नोट कर लें आप इसको, मिटा दो। ओके, सेकंड नंबर हेडिंग बनाएंगे डाई हाइड्रिक फिनॉल। ऐसा फिनॉल जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं उसको हम डाइहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखें, टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसके पास भी 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और इसके पास भी 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। आप नंबरिंग देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 और 4। आप ध्यान दें, इसका यदि हम नेम देखें बेंजीन 1 2 डाइऑल। बेंजीन देंगे 1 नंबर और 2 नंबर पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको हम ऑल कहते हैं, 2 है इसलिए मैंने यहां डाई लगाया हुआ है, तो बेंजीन 1 2 डाइऑल। इसका नेम देखें बेंजीन 1 पे और 3 पर है, 1 3 डाइऑल। इसका नेम देखें बेंजीन 1 4 डाइऑल। 1 पर 4 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसलिए मैंने 1 4 डाइऑल लिखा। इनका एक कॉमन नेम भी होता है, इसका कॉमन नेम है
कैटेकॉल, इसका रिसोर्सिनॉल, और इसका कॉमन नेम क्विनोन। ये कॉमन है। एक बार पुनः ध्यान दें, 1 और 2 पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसलिए 1 2 लिखा है, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसलिए डाई लिखा है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम ऑल कहते हैं इसलिए ऑल लिखा है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को छोड़कर जो रिंग है वो बेंजीन है इसलिए उसको हमने बेंजीन लिखा है। आप नोट कर लें, बता दो, ओके। हम क्लासिफिकेशन में 2 टाइप्स के फिनॉल देख चुके, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक। थर्ड हेडिंग लगाएंगे ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। इसमें 3OH ग्रुप्स होते हैं इसलिए इसको हम ट्राइहाइड्रिक कहते हैं। आप इसका एक एग्जाम्पल देखें, 1 2 एंड 3। मैंने इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर दिए, 1 2 3। इसको मैं यहां कर देता हूं, 1 2 4। बेंजीन 1 2 4, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसलिए ट्राई आएगा। ट्राई OH के लिए हम बोलते हैं क्या, ऑल। बेंजीन 1 2 4, 1 2 4 ट्राई ऑल। इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं इसलिए इसको मैं ट्राइहाइड्रिक फिनॉल कह रहा हूं। इसी के साथ फिनॉल का इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम फिनॉल के प्रिपरेशन की मेथड्स को देखेंगे, मींस फिनॉल को बनाने की विधियां पढ़ेंगे। आप इस इंट्रो और क्लासिफिकेशन को नोट कर लें, और एल्कोहल में कहीं कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट्स करके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।